डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। आज हमारी वीडियो नंबर 4 है और यूनिट 3 है क्लास 6 की मैथमेटिक्स का। और हमारे पास जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे ऐसा है, लॉज ऑफ इंटीजर्स हमारे पास इंटीजर्स के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसके थ्रू हम उनको ऐड करते हैं। ये तीसरे यूनिट का नेम है। अब सबसे पहले जो है एडिशन ऑफ इंटीजर्स, कि हम एडिशन कैसे कर सकते हैं इंटीजर्स की। तो उसके लिए रूल्स ये है कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव के साथ ऐड करोगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव, यानी कि जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो पॉजिटिव साइन के साथ आएंगी। और अगर नेगेटिव को नेगेटिव के साथ ऐड करोगे तो वैल्यूज़ आएंगी नेगेटिव साइन के साथ। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव को आपने ऐड करना है तो जो ग्रेटर साइन होगा उसमें वैल्यू में, यानी कि आपके पास एक +9 है, जैसे +5 है, तो अब अगर या इस तरह देख लें तो 10 प्लस का है और माइनस का 2 है, तो ग्रेटर साइन कौन सा है? प्लस का 10 है, तो आंसर भी प्लस में ही आएगा। तो ये रूल्स हैं। अगर हम देखते हैं पहले को, तो सबसे पहले +9 है, माइनस +5 है, तो +9 और माइनस +5 इनको हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में लिखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा किस में आएगी? पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगी, यानी कि +9 का हमेशा +9 ही आएगा। -5 होता तो जो भी ये +5 हो जाता, माइनस और ये भी आपके पास वैल्यूज़ प्लस में आ गई तो प्लस, तो 9 - 5 कितना हो गया? 4 हो गया। सिंपल है। इसके बाद -9 है, -8 है, -2 है, इनका एडिशन है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में इनको पहले लिखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखने के बाद ये जो डंडे हैं इनमें लिखना है ना, और -9 -8 -2 है। तो आप जो ही एब्सोल्यूट वैल्यू इसके लेते हैं, -9 का एब्सोल्यूट वैल्यू 9 है, -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू 8 है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू में साइन जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव साइन नहीं होता। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती है। मैं कल एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। और -2 जो है ये 2 में आ जाएगा, तो ये टोटल साइन जो है वो टोटल आंसर आ जाएगा 19। चूँकि चूँकि इन तीनों के अंदर साइन जो हैं वो नेगेटिव हैं, तो हमने कॉमन साइन लगाना होता है जो तीनों में होता है। तो कॉमन साइन नेगेटिव है, सो आंसर जो हमारा आएगा वो -19 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम अगर इस जुज़ की तरफ, +10 है, माइनस इंटू -2 है, तो इसमें थोड़ा सा रूल्स सब्ट्रैक्शन वाला लग जाता है कि हम इसको प्लस का 10 कर लेते हैं और इसका साइन चेंज कर देते हैं। आगे हम सब्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे कि आपने सेकंड वैल्यू की साइन को चेंज कर देना है। -2 है तो आपने क्या कर देना है? प्लस का 2 कर देना है, यानी कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस का 2 हो जाएगा। तो 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और ग्रेटर साइन 10 का है तो आपके पास प्लस का 12 आएगा। तो ये आपके पास आगे एक रूल्स आता है नेगेटिव में, सब्ट्रैक्शन में, तो वहाँ पे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आपके पास एक और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट भी है और अक्सर औकात MCQs इस तरह के आते हैं कि द डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर इज +37 इफ़ माइन्यूट इज़ -23 फाइंड द सब्ट्रेहेंड। तो सोल्यूशन में हमने क्या लिखना है कि हमने सबसे पहले माइन्यूट वैल्यू कितनी हमारे पास -23 है। माइन्यूट मतलब जिसमें से माइनस हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और डिफरेंस क्या होता है हमारे? +34 है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये आपके पास है, माइन्यूट वैल्यू इज इक्वल टू सब्ट्रेहेंड माइनस सब्ट्रेहेंड इज इक्वल टू डिफरेंस। तो -23 है माइनस और सब्ट्रेहेंड इज इक्वल टू 34, तो माइनस सब्ट्रेहेंड इज इक्वल टू 34 और ये -23 था, ये तो जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 23, तो आंसर कितना आ जाएगा? 57 आ जाएगा। लेकिन चूँकि इसके साथ माइनस है तो ये माइनस हम इधर ले आएंगे, तो सब्ट्रेहेंड जो है वो आपके पास -57 हो जाएगा। तो यूँ ही आपके पास ये आंसर जो है -57 आता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, कि हम इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन के रूल्स या स्टेप्स क्या हैं। तो वो कहते हैं कि फर्स्ट नंबर विल बी अनचेंज। इसका पहला जो स्टेप है वो ये है कि हमेशा पहला नंबर जो होगा वो चेंज नहीं होगा, लेकिन सेकंड नंबर का आपने साइन चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस हो तो प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद उन दोनों को आपने ऐड कर देना है और उसके बाद उनका साइन लगाना है जो ग्रेटर वैल्यू होगा। जैसे आपके पास +9 है, -2 है, तो 9 जो है ये अनचेंजेबल है क्योंकि ये फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर के -2 है तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। तो 9 + 9 का अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो प्लस का 9 आता है, -2 की वैल्यू लें तो +2 आती है, तो 9 + 2 कितना होता है? 11। अब ग्रेटर साइन कौन सा था? चूँकि यहाँ पे 9 है तो साइन भी प्लस का आएगा, तो टोटल आपके पास इनकी जो वैल्यूज़ आएगी वो +9 जाएंगी। इस तरह अगर माइनस की बात करते हैं, एक वैल्यू माइनस में है, दूसरी प्लस में है, तो ये वैल्यूज़ पहले वाली को चेंज नहीं करेंगे, ये अनचेंज रहेगा। और दूसरा जो है ये आपके पास प्लस का 2 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा, साइन चेंज होगा। देन इनको हम ऐड कर देंगे तो -9 -2 तो -11 आ जाएगा। अब साइन जो है चूँकि दोनों में कॉमन साइन है, या आप इसको देखेंगे बड़े का साइन कौन सा? माइनस का है, तो आपके
आपके पास इधर भी साइन कौन सा आएगा, माइनस का ही आएगा। इसके साथ भी एक रिलेटेड वैल्यूज है, वीडियो है, न्यूमेरिकल है कि द सम ऑफ टू इंटीजर इज प्लस 54। दो इंटीजर का सम कितना 54 है, वन इज -11, फाइंड द अदर। फर्स्ट इंटीजर आपके पास a है जो आपके पास -11 है, सम ऑफ इंटीजर आपके पास 54 है, सेकंड इंटीजर आपने फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस 54। -11 है प्लस b इज इक्वल टू प्लस 54 है, तो b इज इक्वल टू 54 प्लस 11 तो आपके पास 65 आता है। जो कि साइन प्लस वाले का बड़ा है तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यूँ ही आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.1 और 3.2 क्लियर हो गए।